गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हमने हमारा रस पाठ कंप्लीट किया था। हमने ये जाना था कि कविता को पढ़कर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मानव हृदय के भीतर भाव अनुकूल परिस्थितियों में जागृत होकर रस की निष्पत्ति करते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अब देखिए, हमारे हिंदी में 9 रस हैं और उसके 9 स्थायी भाव। पहला रस श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। हास्य रस हास, करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध, विभत्स रस जुगुप्सा घृणा, भयानक रस भय, अद्भुत रस आश्चर्य, शांत रस निर्वेद, भक्ति रस भगवत विषयक रति और वात्सल्य रस बाल रति। ठीक है, प्रारंभ में 9 रस ही माने गए थे। स्थायी भाव को जगाते हैं, उद्दीपक जो करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। कि जो भाव मनुष्य के हृदय में जन्म से मृत्यु लेकर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव को जगाने वाले और उन्हें उद्दीपित करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। ठीक है, आश्रय के शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। कि जो शारीरिक परिवर्तन स्थायी भाव के अनुभव करने के बाद हमें होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव मतलब पीछे और भाव मतलब भाव। भावों के पीछे जो परिवर्तन हमारे शरीर में और मन में होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। विभाव अनुभव और संचारी भाव जो होते हैं बेटा, वो मन के चंचल विकार होते हैं। मतलब वे भाव जो मन में आते और जाते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव के संयोग से रस की अवस्था आती है। रस 9 होते हैं और 9 रसों के 9 स्थायी भाव होते हैं। बाद में वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी रसों की श्रेणी में ही स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें वात्सल्य रस में संतान के प्रति रति का प्रेम का भाव होता है और भक्ति रस में भगवान के प्रति रति अर्थात भगवान के प्रति मन में प्रेम का भाव होता है। आज अब इसके कुछ उदाहरण और इसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, हमारा पहला प्रश्न है बेटा, रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ते सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। दूसरा प्रश्न, रस के अवयव लिखिए। रस के अवयव हैं बेटा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमारा तीसरा प्रश्न है, स्थायी भाव किसे कहते हैं? वे भाव जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न देखिए बेटा। हमारा अगला प्रश्न है, अनुभाव और संचारी भाव की परिभाषा लिखिए। अनुभाव वे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन है जो रस के स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात मनुष्य के शरीर में होते हैं। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो स्थायी नहीं होते और मनुष्य को रस की अनुभूति होने के बाद मन में आते और जाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रृंगार रस की परिभाषा तथा भेद लिखिए। जब नायक और नायिका के हृदय में रति का भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं बेटा, संयोग श्रृंगार और वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। ठीक है, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण रस की परिभाषा है बेटा, जब मन में शोक रूपी शोक के भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्टिकरण होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वीर रस की परिभाषा, तो जब उत्साह के भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा पुष्ट होता है तब जो रस हमें अनुभव होता है वह वीर रस कहलाता है। भयानक रस भय के भाव का पुष्ट होना भयानक रस है। शांत रस जब मन में निर्वेद या वैराग्य के भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा पुष्टिकरण होता है तो जिस रस की उत्पत्ति होती है वह शांत रस। ठीक है,
स्थायी भाव रस में किस प्रकार परिणित होता है? स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा पुष्ट होता है, मजबूत होता है, तब रस की अनुभूति होती है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखिए बेटा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो ये यहाँ पर क्या है बेटा? भक्ति रस। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, भक्ति रस है। बालदि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, केपो व्योम विधिका बरे के पूरी धूम केतु, वीर रस वीर तखा की सी उधारी। ये वीर रस का उदाहरण है। ठीक है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये है श्रृंगार रस का उदाहरण। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिजत रजियार, करे बोन भरे बोन मुँह करत है नैनन ही सो बात। श्रृंगार रस का उदाहरण है। नीला परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेरा मन बीच गुलाबी रंग। श्रृंगार रस का उदाहरण। बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाए, देह करे सोहनी है बोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। श्रृंगार रस का उदाहरण। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोक निर्भय होकर लड़ते हैं। वीर रस का उदाहरण। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राह की डेरी, करुण रस का उदाहरण। सिखवत चलत यशोदा मैया, अरबाई कर पानी कहावत, डगमाई धरनी मैया, कबू सुंदर बदन बिलोकत उर आनंद भरी। ये वात्सल्य रस का उदाहरण। ठीक है, वह खून कहो मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बढ़ता है वह खून नहीं है पानी है। ये रौद्र रस का उदाहरण है बेटा। दुखी जीवन की व्यथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये करुण रस का उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरिदाई, जाकी कृपा पंगु गिरे। भक्ति रस का उदाहरण है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोक से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए वे घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये रौद्र रस का उदाहरण है बेटा, है ना। अति सुधो स्नेह को मारग है, जहाँ नेकु से अनवाक नहीं, जहाँ सुधो चली तजी आपनो, जिसके कपटिते निशांक नहीं, धन आनंद प्यारे सुजान सुनी, यहाँ एक ते दूसरो आंख नहीं, तुम सु कौन तो पाटी पड़े ही लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। ये यहाँ पर शांत रस का उदाहरण। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्मृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। शांत रस का उदाहरण। नैनों को रोने दे मन, तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं आंखों से ओझल हो गए, नहीं वे कहीं न कहीं बैठे। श्रृंगार रस का उदाहरण। राम नाम मणि दीप धरू, जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बारी जो चासी। शांत रस का उदाहरण। दया माया ममता आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न देश तुम्हारे लिए खुला है पास। शांत रस का उदाहरण। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यही भक्ति करे रे दासा। भक्ति रस का उदाहरण। ठीक है, संयोग और वियोग के दो भेद होते हैं। संयोग और वियोग दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। उसके बाद मुंह लाल होना, गर्जना, कंपन, भौहें चढ़ाना, दांत पीसना आदि अनुभाव है। मुंह लाल होना ये रौद्र रस का बेटा है ना, ये गुस्सा आता है, भौहें लाल हो जाती है, ओके, भौहें चढ़ जाती है। बाल कृष्ण के वात्सल्य रस के वर्णन में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं? बिहारी लाल, तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास। किसने किया था बेटा उनका बाल रूप का वर्णन? ये है सूरदास ने। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। हे खगमृग हे मधुकर बेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये बेटा वियोग श्रृंगार रस का है, राम जब सीता को ढूंढते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता स्नेह है,
और भक्ति रस के वर्णन में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं बेटा तुलसीदास।